हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फाइनली आपकी एचपीएससी पीजीटी की जो वैकेंसी है वो रिलीज हो गई है आज, और आप सभी के सामने आज इस वीडियो को लेकर के आई हूँ बिकॉज कंप्लीट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आपके फॉर्म फिलिंग से लेकर के आपके एग्जाम पैटर्न से लेकर के और आपके सिलेक्शन प्रोसीजर तक क्या क्या चीज़ें फॉलो करी जाएंगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस वीडियो में कंप्लीट मिलने वाली है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर कंप्लीट दिखाई दे रहा होगा। मैं एंड में एक बार यहाँ पर हट जाऊंगी, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। इंपॉर्टेंट डेट से लेकर के, साथ ही आपके फीस से लेकर के, आपकी एलिजिबिलिटी से लेकर के, आपकी रिलैक्सेशन से लेकर के, और आपकी पोस्ट कितनी है उससे लेकर के, और आपके स्क्रीनिंग और मेंस एग्जाम तक की कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। सो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो जरूर लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, और अगर टीचिंग गोल्स पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बिकॉज आपको यहाँ पर अच्छी जानकारी मिलने वाली है, और साथ ही हम पीजीटी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, पहले भी आपको मैंने बताया है कि जो भी आपकी पीजीटीज की पोस्ट आई हैं वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर रिलीज किया गया है। तो अगर आपका कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो आप अपने सब्जेक्ट के नोटिफिकेशन को ओपन करके उसके एंड में आपको सिलेबस दिया गया है आपके सब्जेक्ट्स का, उसको आपने अच्छे से चेक करना है। मैं हर सब्जेक्ट का जो नोटिफिकेशन है, जो आपका पीडीएफ है, जो आपका एडवर्टाइजमेंट है, वो टेलीग्राम पर डाल दूंगी। टीचिंग गोल्स नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। आप वहां से डायरेक्टली अपना जो सिलेबस है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो सेपरेट आपको दिया गया है। अब एक एक करके सारी चीजों को देखेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपकी वैकेंसीज जो है कहां पर है और कहां पर नहीं है। यहां पर जो मैंने आपको सारी वैकेंसीज लिखी है, कुल 4476 आपकी पोस्ट है पीजीटीज की, और जहां पर आपके कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फाइन आर्ट्स, हिस्ट्री, मैथ्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और आपका पॉलिटिकल साइंस, ये जो सब्जेक्ट है इनकी पोस्ट आपको आरओएच में भी देखने को मिलेगी, रेस्ट ऑफ हरियाणा में भी है इनकी पोस्ट, और इनकी पोस्ट आपकी मेवात में भी है। ये चीज ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जो सारे सब्जेक्ट मैंने आपके यहाँ लिखे हैं, ये सारे सब्जेक्ट आपके आरओएच में नहीं है, ओनली मेवात कैडर के अंदर है। ये चीज आप कंफर्म कर लेंगे। ठीक है, आप अपनी रेस्पेक्टिव पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप आराम से देख लेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, हम इंपॉर्टेंट डेट्स को देख लेते हैं। भाई आपका एप्लीकेशन का जो डेट है, आप अपने फॉर्म को कब से फिल करना स्टार्ट कर सकते हैं, तो आप 28 जून से अपने फॉर्म को भरना स्टार्ट करेंगे, और आपकी जो लास्ट डेट बताई गई है वो आपकी 18 जुलाई बताई गई है। ठीक है, तो आपके पास इनफ डेज है, आप यहाँ पर अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर मुझे जो एग्जाम की जो डेट है वो मुझे कहीं पर भी दिखाई नहीं दी, क्या पता शायद मैं देख ना पाई हूँ। अगर आपको कहीं पर भी अगर दिखाई देती है तो आप जरूर कमेंट करें। ये मैंने आपको यहाँ पर इसलिए लिखी है बिकॉज एक दो दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर भी किया था कि आपका जो डेट है वो आपकी 9 से 10 सितंबर की बताई गई है। अगर ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आपको डेट कहीं पर भी दिख रही है तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं बिकॉज मेरे आंखों के सामने आई नहीं। सो 9 और 10 सितंबर को आपका स्क्रीनिंग एग्जाम बताया है, जो कि आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। उसके बाद आपका मेंस एग्जाम है। मेंस एग्जाम आपका जॉब दिलाने वाला है, जिसमें आपको लिख करके आना है, आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा ये। ठीक है, इन्होंने जिस बेस पर अपनी भर्ती को विड्रॉ किया था सेम पैटर्न रखा है, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं किया है। तो मेंस में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, और ये आपका नवंबर में होना संभावित है। ठीक है, इसमें चेंजेस हो सकते हैं। अगर नोटिफिकेशन में आपको अगर कहीं पर दिख रहा है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं। तो आपके पास बहुत ही कम समय यहाँ पर रह गया है, अपनी तैयारी को फटाफट से करना स्टार्ट कर दीजिए बिकॉज पेपर का लेवल बहुत अच्छा आने वाला है। अब तक आप ऑब्जेक्टिव सारी चीजें करते थे, अब स्क्रीनिंग में भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट्स के, और आपको मेंस में तो आपको सारी चीजें लिख करके ही पेश करनी है। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर हम बाद में बढ़ेंगे, एंड में बढ़ेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर फीस के बारे में चलते हैं। फीस का बहुत ही अच्छा यहाँ पर फंडा रखा गया है कि बायसनेस बहुत अच्छी रखी गई यहाँ पर कि जो मेल कैटेगरी है, अगर आप जनरल से हो, ठीक है, और अगर आप आउटसाइडर हो, एक चीज और ध्यान में रखना, जो भी आउटसाइडर्स है वो यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बट एलिजिबिलिटी के अंदर चेक करेंगे कि आप किस बेस पे भर सकते हैं। तो अगर आप मेल है जनरल कैटेगरी से, अगर आप आउटसाइडर्स है तो भी आपको 1000 रुपए यहाँ पर पे करने हैं। साथ ही अगर आप मेल है और अगर आप SC ST या फिर BCA BCB और ESM कैटेगरी से है ओनली हरियाणा के, तो आपको यहाँ पर 250 रुपए पे करने हैं। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो है उनको 250 रुपए पे करने हैं, और फीमेल तो सभी फीमेल्स को आपको यहाँ पर ओनली 250 रुपए पे करने हैं, और पर्सन विद डिफिकल्टीज को उनको 1 भी रुपया यहाँ पर पे नहीं करना है। तो ये आपका फीस का क्राइटेरिया है। ठीक है, एक चीज और जो मुझे नहीं मिली कि जिन्होंने पिछली बार फॉर्म फिल किया था क्या उनको फिर से ये सारी चीजें करनी है, उससे रिलेटेड थोड़ी सी अभी मैंने जो है मुझे कहीं पर दिखा नहीं, मैं एक बार फिर से उसको चेक करूंगी। अगर आपको कोई जानकारी इस बारे में तो जरूर कमेंट करके छोड़े, ताकि मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में इस चीज को कवर कर दूं। ठीक है,
चलिए एलिजिबिलिटी की अगर बात करते हैं तो जनरल बात करेंगे, आप अपने सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी को जरूर चेक करें। अगर इन जनरल बात करें तो आप सभी को पता है इसमें आपका कुछ इतना जो है खास नहीं होता, जो आपको समझ में ना है। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए है, ये बिल्कुल सीधी सी बात है, जिसमें आपके 50% मार्क्स लाने हैं आपको। साथ ही आपसे यहाँ पर बीएड मांगी गई है। कंप्यूटर साइंस के अंदर बीएड का रोल नहीं होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर साइंस वाले अपनी बीएड को, अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको एक बार जरूर क्रॉस चेक कर लें। तो पीजी आपको 50% चाहिए, साथ ही आपसे बीएड की डिग्री मांगी गई है, और आपके एक चीज दिया गया है कि आपने मैट्रिक में हिंदी और संस्कृत जो है आपने पढ़ी हो। साथ ही आपसे कुछ अलग चीजें भी दी गई है कि आपने बीए एमए में कुछ हिंदी करके ऐसे पढ़ा हो, तो आप उस चीज को भी जरूर एक बार चेक कर लेंगे, 12th में बीए एमए, ठीक है। और एक चीज और जो मस्ट है, आपके पास एचटेट का सर्टिफिकेट हो। भाई ये तो मस्ट होता है, हरियाणा में अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके पास एचटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए है। एचटेट हो, या फिर इसको पहले स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट बोलते थे, ठीक है। तो ये एचटेट है, ये भी हरियाणा का ही है। तो अगर आप आउटसाइडर्स हैं तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, बट आपके पास हरियाणा का ही एचटेट या फिर एचटेट होना चाहिए। आप अपने स्टेट का टेट एग्जाम का सर्टिफिकेट लेकर के हरियाणा के अंदर नौकरी नहीं कर सकते हैं। हरियाणा के अंदर अगर आप नौकरी करते हैं तो आप वहां पर जनरल कैटेगरीज में काउंट होंगे, और साथ ही आपके लिए पोस्ट भी वहां पर थोड़ी सी कम रिजर्व होती है, और आपको हरियाणा में ही नौकरी करनी पड़ेगी। ये चीज आप जरूर यहाँ पर ध्यान में रख करके चलेंगे। बेसिक ये चीजें एलिजिबिलिटी के अंदर आती है। रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो आपकी जो आयु रखी गई है वो 18 से 42 साल होती है, ये आप सभी को पता है। टीजीडी के अंदर भी था, और अब भी आपका 18 से 42 साल की उम्र हो आपकी इन जनरल अगर बात करें फॉर्म भरने के लिए। बट जहां पर रिलैक्सेशन की बात आती है एज के अंदर, तो एक पॉइंट यहां पर आपने अच्छे से समझ लेना, अगर आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप रिजर्वेशन लेते हैं तो आपकी आयु 52 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे SC ST जो है हरियाणा के उनको 5 साल का रिजर्वेशन है। BC कैटेगरी के अंतर्गत आती है, बैकवर्ड क्लास के अंतर्गत, तो आपको 5 साल का रिजर्वेशन प्रोवाइडेड है। डिसेबल्ड कैटेगरी के अंदर आते हैं तो आपको 5 साल का यहाँ पर है, साथ ही 10 साल का भी है, वो आप अपने पर्टिकुलर उसमें कैटेगरी में चेक करेंगे। मिलिट्री वाइव्स है, अगर आपके मिलिट्री में अगर उनके हस्बैंड है जो कि डिसेबल हो गए हैं अपनी सर्विस के दौरान, तो उनको 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है। साथ ही अगर आप विडो कैटेगरी से हैं, अगर आप लीगली डाइवोर्स्ड हैं, लीगली आप सेपरेटेड है अपने हस्बैंड से, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है। अनमैरिड वुमेन को भी 5 साल का है। एक दो चीजें और हैं, अगर आप एडहॉक बेस पर अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत अगर वर्किंग है तो वो चीजें आप अपनी वहां पर देख लेंगे, ठीक है। सभी का नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इन रिजर्वेशन को लेकर के आपकी उम्र जो है 52 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए है, ये भी आप चीज ध्यान में रखेंगे। अब जो मेन चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका पेपर का एग्जाम का पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सेम रखा गया है, जिसको बदल करके चेंज करके लाया गया था, और जिसकी वजह से जो है कोर्ट केस हुआ था और बाद में भर्ती को विड्रॉ करना पड़ा था। तो यहाँ पर आपके 2 स्टेजेस आ जाते हैं, 1 एंड स्टेज नंबर 2, दैट इज योर मेंस एग्जाम। ये आपका ओनली क्वालिफाइंग है, इसका कोई भी नंबर आपको भर्ती में हेल्प नहीं करेगा। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, और ये आपका जॉब दे करके जाएगा, ठीक है। क्वालिफाई के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके 100 मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज होंगे, जो कि आपके 2 घंटे के होंगे, ठीक है। 2 घंटे की आपकी परीक्षा होगी। इसके अंदर आपका 100 क्वेश्चन में से 80% जो है वो आपका सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, यानी कि 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे, और 20 क्वेश्चन आपके जनरल पेपर से होंगे। जनरल पेपर आपका वही है जो पहले बताया गया था, आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, सेम चीज है। इसके अंदर आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ना था, पेडागोजी पढ़ना था, मैथमेटिक्स पढ़ना था, मेंटल एबिलिटी पढ़ना था, ठीक है, डाटा वगैरह पढ़ना था, आपको जीके पढ़नी थी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर भी पढ़नी है। हिंदी इंग्लिश का कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। तो 20% आपको यहाँ से पढ़ना है। ऐसे करके आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। 5 ऑप्शंस यहाँ पर आपको मिलेंगे, जिसके अंदर अगर आप पहले से 4 ऑप्शन नहीं फिल करना चाहते हैं तो आपको 5वें ऑप्शन को फिल करना कंपलसरी है, अदरवाइज फिर यहाँ पर आपके नंबर कट होंगे, ठीक है। साथ ही आपको यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी दी गई है, ये भी आप चीजें यहाँ पर ध्यान में रखें। इस 5 ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर एक चीज है, मैंने 10% यहाँ पर लिखा है। 10% का मतलब ये होता है कि आपने कम से कम इन क्वेश्चंस में, अगर ये 100% क्वेश्चन है कि 100 अगर क्वेश्चन है, तो इसमें से अगर आप 10 क्वेश्चन से ज्यादा अगर आप बिल्कुल ब्लैंक छोड़ करके आएंगे, यानी कि अगर आपने एक ऑप्शन नहीं फिल करा, मतलब आपने 5 ऑप्शन अगर फिल ही नहीं करे, अगर आपने 10 क्वेश्चन में से किसी भी ऑप्शन को अगर फिल नहीं करा, तो फिर आपको यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये चीज है यहाँ पर, ठीक है। तो आप मोर देन 10% जो है आप लीव नहीं कर सकते हो।
उसके बाद नेगेटिव मार्किंग है। मिनिमम जो यहाँ पर आपको इस सेक्शन में स्कोर करना होता है, इसको क्वालिफाई करने के लिए वो आपको 25% स्कोर करना होता है ताकि आप मेंस के अंदर जाए, और साथ ही जो भी आपकी पर्टिकुलर पोस्ट है उसके 4 गुना को मेंस में बुलाया जाएगा, ये भी आपने ध्यान में रख लेना है। ठीक है, तो ये आपका स्क्रीनिंग का है जो कि ओनली क्वालिफाइंग है। मिनिमम आपने 25% यहाँ पर लाना अनिवार्य है। तो आपने यहाँ पर भी अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटी जरूर देनी है। 80 क्वेश्चन यहाँ से आपके सब्जेक्ट के आएंगे। उसके बाद आते हैं आपका मेंस का एग्जाम। मेंस एग्जाम में आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मार्क्स का होगा और आपके 3 घंटे की ये परीक्षा रहने वाली है। वेटेज की अगर बात करें तो आपका मेंस एग्जाम आपको 87.5% मार्क्स देकर के जाएगा। यहां से अगर आपके कितने भी नंबर आते हैं उसका 87.5% निकाला जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसमें से 12.5% इंटरव्यू में से निकाला जाएगा और इन दोनों को ऐड करके आपकी फाइनल लिस्ट यहां पर बनाई जाएगी। यानी कि इसका कोई रोल नहीं है, इसमें आपने सिर्फ 25% मार्क्स लाने हैं। मिनिमम यहां पर भी रखा गया है, आपने इस 150 में से मिनिमम 35% मार्क्स लाने अनिवार्य है। और इंटरव्यू के लिए 2 गुना कैंडिडेट को यहां पर बुलाया जाएगा, उसकी अपनी चीजें लिखी हुई है, उसको आपने एक बार जरूर चेक करना है। वेटेज इसका मैंने बता दिया 87.5% है। तो आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसका 87.5 आप कैलकुलेट करेंगे, प्लस आपके इंटरव्यू का 12.5% और फिर आपकी फाइनल लिस्ट यहां पर प्रिपेयर करी जाएगी। ठीक है, आई होप आपको सारी चीजें यहां पर क्लियर हो गई है। आज के इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट करके मुझसे जरूर पूछें। आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो जरूर शेयर करें सभी के साथ ताकि सभी की हेल्प हो सके। और हम अपने चैनल पर यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी और पैडागोजी को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि आपका सेम है सारी चीजें। तो जो भी इंग्लिश मीडियम की कैंडिडेट है उनके लिए सारी चीजें हैं, और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है उनके लिए क्लासेस अगेन स्टार्ट करी जाएगी। अब की बार हम और अच्छे लेवल से स्टार्ट करेंगे और कल या परसों से ही आपको पहली क्लास देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप एजुकेशन साइकोलॉजी या पैडागोजी के लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, आपकी क्लासेस कल या परसों से ही आपको मिल जाएगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।